नमस्ते। एक बार मैं मनोज फिर आपका आईटी मीडिया में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑनलाइन बिल कैसे भरें। किस चीज़ के बिल भरने हैं आपको? बिजली के, पानी के, हाउस टैक्स और एलआईसी या कोई और इंश्योरेंस कंपनी की प्रीमियम, या स्कूल की फ़ीस देनी है बच्चों की, या कुछ भी पेमेंट मीन्स आपको ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट की बात हो रही है, पैसे देने की बात हो रही है। तो इसमें अब सावधानियां आपको थोड़ा सा ज़्यादा बरतनी पड़ेंगी। सावधानी ही इसका इलाज है और कुछ नहीं। सावधानी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट करना कुछ नुकसानदायक है। बहुत आसान है, घर बैठे हो सकता है, जब चाहें तब कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सावधानी का एक मैंने छोटा सा आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक ऐसा अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट खोल के रखें जिसमें आप 10, 5, 15 हज़ार रुपये जमा करके रखें। जो हर महीने के जो खर्चे होते हैं आपके, अगर महीने का खर्चा 20 हज़ार है तो अकाउंट में 25 हज़ार रुपये जमा करके रखें। अगर 50 हज़ार है तो 40 हज़ार करके रखें। अगर 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा अगर आपका आता है तो उसमें 15 हज़ार रुपये रखें। और उस महीने के जितने भी बिल्स हैं, जितने भी यूटिलिटी बिल आपको देने हैं, वो आप उस ऑनलाइन पेमेंट के हेल्प से करेंगे और उसी बैंक अकाउंट को आप यूज़ करेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी पता नहीं अनगिनत वीडियोस हम लोग बनाने वाले हैं। और जो एक बहुत ही छोटी जानकारी है लेकिन सबको मालूम नहीं होती, यही हमारा इसमें एम है कि हम करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस जब भी लॉन्च हों तो आपको नोटिफाई हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि एक ऑनलाइन बिल को कैसे फिल किया जाता है। आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे फिल किया जाता है। एक तरीका है कि आप जो बिजली विभाग की, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट में जाओ। उसकी वेबसाइट में जाके उनका कहीं ना कहीं ऑप्शंस होंगे वहाँ पर, कि फिल योर बिल। आपको क्या करना होता है, बिजली के बिल से उठा के एक सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि जो मैं पिछली इतनी वीडियो से बोले जा रहा हूँ कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी की या किसी भी डिपार्टमेंट की सर्विस लेनी है तो अपने आप को वहाँ पहले रजिस्टर करवा लो। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में एक बार आप रजिस्टर करा देंगे तो आपको बार बार जो कनेक्शन नंबर है या जो बिल नंबर है, बार बार आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने कर दिया अपने आप को रजिस्टर, तो हर महीने आपको आपका बिल उस वेबसाइट पे दिखाई पड़ेगा। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें, फिर पे बिल करके आप उसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। मैंने अभी गूगल क्रोम खोला है और यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो आपको वेबसाइट का नाम पता हो, नहीं पता है तो आप गूगल खोलो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल के पास सब चीज़ का जवाब होता है। तो google.com आपने खोला, यहाँ पर आए, आपने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको आप क्लिक करोगे या एंटर करोगे यहाँ पर, तो ये इसकी वेबसाइट का नाम आ गया लिखा हुआ www.upcl.org। एक चीज़ का और ध्यान रखें आप कि यहाँ से इसको राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर आपको वेबसाइट का नाम पता है तो इसको आप यूआरएल पे टाइप करें। ये एक सिक्योरिटी फीचर कहूँ या प्रिकॉशंस कहूँ कि आप यूआरएल पे ही आप वेबसाइट का नाम दर्ज करें, टाइप करें। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं से राइट क्लिक करके, क्योंकि जब तक आप शुरू में यूज टू नहीं है इस चीज़ से तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 0.1%, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन लिंक इन न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब होगा कि यहाँ पर ये चीज़ ओपन होगी इस जगह पर। तो खोल दिया मैंने, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का ये निकल के आया सामने। यहाँ पर आप देखेंगे कंज्यूमर सेल्फ सर्विस।
यहाँ पर बिल डिटेल, पेमेंट डिटेल या बिल पेमेंट रिसिप्ट आ रहा है, कहीं पर ये भी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। तो वो कहाँ पर करना होगा ये मैं चेक कर लेता हूँ, अभी शायद कहीं बदल गया इनका। यहाँ आप देखेंगे इस साइड में, देखो लेफ्ट साइड में इंस्टेंट बिल पेमेंट, यहाँ से भी आप कर सकते हो, एनईएफटी से भी कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले लॉगिन कर देना चाहिए अपने आप को, कंज्यूमर लॉगिन। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो कंज्यूमर लॉगिन से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा कि अपना यूज़र आईडी आप एंटर करेंगे। जैसे मेरा आ रहा है मनोज बडोनी, और पासवर्ड आ रहा है इसमें लिखा हुआ। अब मैं क्या करता हूँ इसमें CFF78, ओके लॉगिन। तो ये क्या दिखाएगा, मेरे नाम के जितने कनेक्शंस होंगे या जितने उसमें बिल आए होंगे मेरे, वो सब दिखाएगा। ये आप देखेंगे, देख रहे हैं, ये ऑफिस का है, अभी पेंडिंग है। ये एक घर का है, एक दूसरे वाले घर का है। तो ये यहाँ पर मेरी सारी हिस्ट्री बता दी इसने। ये 3 अलग अलग कनेक्शंस हैं, ये ऑफिस का है, ये जैसे घर का है, दूसरे घर का है। तो इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपने जो भी अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसकी भी आपको पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी करनी है, तो इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये दूसरी जगह मुझे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे की तरफ या पेमेंट वेबसाइट की तरफ। फ्लैश 8 इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर ये आ गया आपका पूरा का पूरा बिल आ गया है। ठीक है, पे योर बिल ऑनलाइन, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, जो ईमेल है। ईमेल तो ऑप्शनल है, पर मोबाइल नंबर कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी चाहिए होता है, इस पर आपको मैसेज आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पे नाउ। ठीक है, ये कह रहा है कि प्लीज़ वेट वाइल यू विल बी डायरेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो ओके करो इसको। अब इसने आपको पेमेंट वाली साइट पे, एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर हमेशा ये ताला दिखना चाहिए आपको इस यूआरएल पे। ठीक है, मीन्स ये सिक्योर साइट है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया कि ये जो 6,578 रुपये का जो पेमेंट है, ये आप कैसे करने वाले हो। बैंक से करने वाले हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, भारत क्यूआर से, किससे आप करने वाले हो इसको। तो मैंने बोला कि नेट बैंकिंग से मैं इसको करने वाला हूँ। ठीक है, और नेट बैंकिंग से, और कौन से बैंक से, फिर सारे बैंक की लिस्ट यहाँ पर आपके पास आएगी। मैंने कहा स्टेट बैंक से मुझे करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया। कंफर्म पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये सीधे आपको स्टेट बैंक की वेब, मतलब बैंक ले जाएगा आपको ये आप अपने बैंक में पहुंच गए। और अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग ले रखा होगा तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मालूम होगा। जैसे आप यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो ये आपको बैंक के अंदर, आपके खाते के अंदर इंटर करवा देगा। और जो पेमेंट यहाँ से 6,578 जो भी है लेके गया है, तो बोलेगा कि इस अकाउंट से जाएगा और आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है अभी, और इस पेमेंट को ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करेंगे तो स्टेट बैंक क्या करता है, एक और पिन जनरेट करता है जिसको ओटीपी बोलते हैं, ऑनलाइन सॉरी वन टाइम पासवर्ड। तो वो आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा, सिक्योरिटी फीचर है ये। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है उस टाइम तो वो पिन आपको मिलेगा ही नहीं, फिर पेमेंट कोई कर ही नहीं सकता, अदरवाइज़ कोई भी कर सकता है। अगर माना यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें किसी को पता लग भी गई, माना सपोज़ किसी ने कर दिया इसको लीक, तो आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए उस टाइम। हाँ, अगर किसी ने मोबाइल भी चोर लिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, माना किसी के पास, किसी ने आपका मोबाइल ले लिया है, अगर आपका मोबाइल भी नहीं है और यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपके स्टील हो गए हैं, तो बहुत मुश्किल होगी फिर तो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वहाँ ये आपको बैंक के अंदर लेके जाएगा, इसी वेबसाइट के अंदर, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है ये।
और आपकी पेमेंट वहाँ से हो जाएगी। आपका जो मैसेज है, जो नंबर आपने पीछे दिया था अभी मोबाइल, उसमें आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं अब इसे सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अब आप हमारे पास नई चीज़ें आ रही हैं। क्या नई चीज़ें आ रही हैं? थर्ड पार्टी में क्या हो रहा है, आपके पास जैसे गूगल पे है, या दूसरा फ़ोन पे है, पेटीएम है, इतनी सारी जो यूपीआई हैं, ये यूपीआई से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है पेमेंट करने के लिए। इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसमें थोड़ा कम आती हैं, तो वो भी मैं सीख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अभी सिक्योरिटी रीजन से अंदर एंटर नहीं कर पाऊँगा अपने आप को। ठीक है, तो वापस आते हैं इसी में। करना क्या है फिर आपको, ये तो था कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं, नहीं है तो साइन अप आपको करना है। अब साइन अप करने पे क्या मांग रहा है ये आपसे? कुछ भी नहीं मांग रहा है, एक अकाउंट नंबर मांग रहा है। कौन सा अकाउंट नंबर? जो उसमें क्या बोलते हैं, जो बिल आता है उसमें आप देखेंगे ऊपर आपका अकाउंट नंबर रखा होगा। फिर आपसे बोलेगा कि एक यूज़र आईडी बनाओ, जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो वैसे आप एक यूज़र आईडी बनाओ, एक पासवर्ड बनाओ। तो अगली बार जब भी आप एंटर करेंगे, मीन्स जो अकाउंट नंबर आप पे डाल रहे हो यहाँ पर, उसके लिए वो यूज़र आईडी और पासवर्ड रेडी हो गया। तो अगली बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वो अकाउंट नंबर भी आपसे नहीं पूछेगा, यूज़र आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, और आपको अंदर जैसे मैंने अपने आप को लॉगिन किया था वैसे आप भी कर सकते हैं और वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है, जो अ, अगली वीडियोस मैं सेपरेट बनाने वाला हूँ, उसमें करके भी आपको दिखाऊंगा कि गूगल पे और ये दूसरे जो फ़ोन पे, भारत पे, पेटीएम कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताने बताने वाला हूँ। तो एक तो था ये बिजली का बिल। ऐसे ही क्या होता है पानी का बिल, तो मैंने आपको गूगल चलाना बताया था। गूगल क्या है, गूगल से कुछ भी पूछ लो। आप पूछो इसको वाटर बिल, तो आप जिस भी एरिया में रहते होंगे, आप देहरादून में रहते हैं तो ये देहरादून का आपको बताएगा। आप दिल्ली में हो और आपकी जो जीपीएस सेटिंग हो दिल्ली की है, तो दिल्ली का बताएगा। तो ये भी उत्तरांचल जल संस्थान .uk.gov.in ऑनलाइन पेमेंट सीधा बता दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसे भी ऑनलाइन, ये पानी का बिल कैसे फिल करना है। ठीक है, ये आ गया उत्तराखंड जल संस्थान। आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल बिल करके कुछ आएगा, पे बिल थ्रू बी भारत पे, या थ्रू ये इसकी वेबसाइट से आपको करना है। बिल थ्रू उत्तराखंड जल संस्थान की वेबसाइट से करना है आपको, या भारत पे से करना है। तो ये जनरली हर हर स्टेट ने बनाया होता है ये, जैसे दिल्ली का अलग होगा, या महाराष्ट्र का अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा। तो इससे भी कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया कि मुझे इससे नहीं करना, मुझे उत्तराखंड जल संस्थान से ही करना है। अब ये पूछेगा कि कंज्यूमर कोड, ये लास्ट वाला बताएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिमांड नंबर या कंज्यूमर कोड से आप कर सकते हैं। लास्ट की 7 डिजिट से आपसे पूछेगा। तो लास्ट की, तो जो कंज्यूमर कोड था, ये पूछ रहे हैं आपसे कि ओनली लास्ट 7 डिजिट्स। तो इस तरीके से का बिल होता है, ये आप देख लो। लास्ट 7 डिजिट, शुरू से चाहे जो भी हो, लास्ट के 7 डिजिट इसमें है 000617, 000617, लास्ट के 7 डिजिट्स हो गए। आपका जो कलेक्शन सेंटर है यहाँ पे देखें, तो आपको लेना होगा, हमारा देहरादून में पड़ता है दिलाराम पे, या इसका है दिलाराम बाज़ार, इसमें लिखा हुआ होता है। और जो टेक्स्ट है, ये कैप्चा कोड बोलते हैं इसको, 8P, सर्च डिटेल, ये आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी। द कोड यू टाइप्ड हैज़ एक्सपायर्ड आफ्टर 120 सेकेंड्स। शायद कुछ गलत हो गया इसमें, दोबारा डाल देता हूँ। UKNAE4। बिल का भुगतान किया जा चुका है। में लिखा हुआ है बिल का भुगतान किया जा चुका है, मीन्स बिल इस मैंने इसका अभी आया नहीं आई थिंक, लेकिन अगर आ रहा होता, बाय द वे, अगर ड्यू होता तो ये हमारे पास
सारी डिटेल बता देता है कि कितने रुपए का बिल है। और उसमें भी वही होता है, ऑनलाइन पे, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, सब कुछ सेम होता है उसमें। जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम है सबका लगभग सेम होता है। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये मैं इस पे नहीं जाना चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको गूगल पे और फ़ोन पे, इस तरीके से जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, यूपीआई है मतलब, इनके भीम यूपीआई जैसे, इनकी हेल्प से आप करें। एक बार अपने आप को रजिस्टर कर दो और सारे बिल पेमेंट वहीं से कर दो। उसमें क्या होता है, भीम यूपीआई या और भी यूपीआई है, आपका अकाउंट एक बार उस ऐप से कनेक्टेड हो जाएगा। और वो जो ऐप्स हैं, जो यूपीआई हैं, वो आरबीआई के अंडर चलती हैं, उस पर ट्रस्ट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका पैसा उड़ा के चल देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और उससे सारी की सारी पेमेंट आप कर सकते हो। बस एक बार रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही था कि ऑनलाइन आप कैसे बिजली के और पानी के बिल या एल आई सी कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।